मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सवैया का तीसरा पद लेकर आए हैं। इसमें रसखान किस प्रकार से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हैं और स्वयं भी उनके रंग में रंगना चाहते हैं, ऐसा रसखान जी कह रहे हैं। रसखान जी इसमें समझा रहे हैं कि कृष्ण प्रेम में विभोर एक गोपी जो कृष्ण प्रेम में इतनी विभोर हो गई है, जो कृष्ण प्रेम में इतनी भावुक हो गई है कि वह अपनी सखी के अनुरोध पर श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार है, कि वो श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करके श्री कृष्ण में सम्मिलित होना चाहती है। तो रसखान ने किस प्रकार उसे समझाया है ये हम देखेंगे। मोर पंखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, श्याम राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम। रसखान गोपी के रूप में कहते हैं कि वह गोपी श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख को धारण करेगी, कि वह गोपी श्री कृष्ण का रूप जब बनाएगी, मोर पंख सिर ऊपर राख्यो, मोर के पंख को अपने सिर पर धारण करेगी और गुंज की माल गले पहनेगी और गले में गुंजाओं की बनी माला धारण करेगी। गले में गुंजाओं की माला धारण करेगी। ओढ़ पीतंबर ले लकुटी बन, पीतंबर यानी पीले वस्त्र, शरीर पर पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लेकर, लकुट यानी लाठी, हाथ में लाठी लेकर गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, गोधन यानी गायों के साथ चराने जाऊंगी, ग्वालों के साथ गायों को चराने जाऊंगी। पीले वस्त्र धारण करके लकड़ी लेकर ग्वालों के साथ गायों को चराने जाऊंगी। भावत बोई मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो क्या कह रहे हैं श्री वो सखी कह रही है कि रसखान सब बता रहे हैं कि वो सखी कहती है कि हे सखी, तेरे कहने पर मैं श्री कृष्ण के सारे स्वांग रचने को तैयार हूँ, मैं श्री कृष्ण की सारी वेशभूषा धारण करने को तैयार हूँ, पर एक शर्त है, मैं श्री कृष्ण की मुरली को अधरा होठों पर धारण नहीं करूँगी, मैं श्री कृष्ण की बंसी को अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी, क्योंकि ये बंसी तो सोतन के समान है, क्योंकि यही बंसी तो है जो मुझे कृष्ण से अलग करती है। इस कारण से मैं इस बंसी को अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूँगी। तो देखो बच्चों क्या कह रही है कि मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लूँगी, गुंजाओं की माला धारण करूँगी, पीले वस्त्र पहनूंगी, लकड़ी लेकर गायों को चराने जाऊंगी, सारे स्वांग रचूंगी, पर श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूंगी, क्योंकि ये बंसी तो मेरी सोतन है। तो ये बच्चों आपको समझना है और इसको करना है। अगला देखिए, अगले में क्या कह रहे हैं। कानन दे अंगूरी वीरई बो, जवई मुरली धूनी
मंद बजहे, मोहिनी तानन सूरस खानी, अटा छड़े गोधन गए तो गए। इसमें रसखान जी क्या संबोधित कर रहे हैं? कानन दे अंगुरी रंगवी, जवई मुरली धुनी मंद बजई। कि जब श्री कृष्ण की मुरली मंद मंद बजती है तो मैं उसमें मग्न हो जाती हूँ। क्या हो जाती हूँ? कि श्री कृष्ण की मुरली से बचा नहीं जा सकता। कानन दे अंगुरी रही वो, और इस कारण मैं कानों में उंगली देकर रहती हूँ, क्योंकि गोपी कानों में उंगली इसलिए डालना चाहती हैं क्योंकि उसे कृष्ण में बस में होने की शंका है कि जब बंसी बजेगी तो वह उसके बस में चली जाएगी, इसलिए कानों में उंगली देकर रहना चाहती है। मोहि तानन सूरस कानी, अटा चढ़ी गोधन गए तो गए। इस प्रकार से कह रही है कि श्री कृष्ण की मुरली मोहिनी है, मोह करने वाली है। श्री कृष्ण की मुरली की तान, श्री कृष्ण की जो मुरली की तान है वो मनोहर मुस्कान जो है उसके कारण अपने आप को विवश पाती है। क्या पाती है? विवश पाती है। तेरी गौ सगरे ब्रज लोगन, कालई कोई कितनो समझावे। तेरी कहा सिगरे ब्रज लोगन, काली कोई कोनी समझावे। मायरी मुख की मुस्कान समझी न जहे न जहे। तो चौथे देखिए बच्चों, गोपियाँ क्या कह रही हैं? गोपियों के कृष्ण प्रेम में पागल हो जाने पर लोग उसको ताने देते हैं। उन्हें लोक लाज और सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान नहीं रहता, इसलिए गोपी कहती है कि चलो कृष्ण की मुरली के प्रभाव से बचने को वह कानों में उंगली डाल लेगी। उनके गोधन गीतों की मोहिनी तान को भी नहीं सुनेगी, लेकिन उनकी मधुर मुस्कान से बचने का उस पर कोई उपाय नहीं है। वह चेतावनी देती है कि कृष्ण की जादू भरी मुस्कान से बचने का कोई उपाय कर सकते हैं तो आज ही कर ले। कल यदि उनकी मधुर मुस्कान उनकी आंखों के सामने आ गई तो फिर कोई कितना भी समझाए वह अपने हृदय को नहीं संभाल पाएंगी। तो गोपियाँ कहती हैं कि मुरली से बचने के लिए तो हम अपनी एक कानों में चलो उंगली डाल लेंगी। उनकी मोहिनी तान, जो गोधन तान होती है, जो गायों को चराने के लिए होती है तान, उससे तो हम बच सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की मोहिनी मुस्कान से कैसे बचें? ब्रज के लोगों को कैसे समझाएं कि उनकी मुस्कान से नहीं बचा जा सकता? मायरी व मुख की मुस्कान, हे माँ, वो मुख की मुस्कान समझे से नहीं समझती। उसकी मुस्कान में तो जो फंस जाता है वो एक बार फंस ही जाता है, संभारी न समझे, संभाली भी नहीं जाएगी, उसकी मुस्कान से नहीं बचा जा सकता। तो बच्चों इसको करना है, आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। यह आपका आगे का वर्क है, इसको समझते हुए आपको इसकी पूरी तैयारी करनी है और ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। धन्यवाद।